इसी के साथ बढ़ते हैं रिपोर्टर लाइव की तरफ। हमारे संवाददाता बस्तर संभाग से विनीत सक्सेना जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ खास चल रहा है बस्तर में, बताइए। प्रियंका जी, मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो बस्तर के अंदर भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी तेज है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव की तारीख, जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी सरगर्मी बहुत तेज होती जा रही है। अगर भानु प्रतापपुर की बात की जाए तो जहां पे लगातार अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बाद मुखर रूप से जितने नजदीक आते जा रहा है, वैसे ऐसे बड़े लीडरों का भानु प्रतापपुर आना जाना लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर बात की जाए तो विगत कल की बात की जाए तो कल खुद यहाँ पे बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल तक बैठक ली गई थी कि किस प्रकार यहाँ पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करी जाएगी, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए भानु प्रतापपुर में तो विधानसभा सीट पे लगातार मनोज मंडावी का कब्जा रहा है। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को जीत हासिल करे, क्योंकि 2023 का बिगुल फूक चुका है। तो कहीं ना कहीं जीत की तलाश है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके लेकर मुखर नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो मुखर नेता है वो भानु प्रतापपुर पहुंच रहे हैं और अपने जितने भी कार्यकर्ता बूथ लेवल से वरिष्ठ पदाधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। वन टू वन चर्चा उनके साथ हो रही है कि इस प्रकार बूथ लेवल में काम करेंगे, मतदाताओं को विपक्ष की भूमिका किस प्रकार दिखाएंगे, कांग्रेस पार्टी की जो विफलता है, जो उनके काम है, उनको किस प्रकार से गिनाएगी और जनता को किस प्रकार अपने विश्वास में लेगी, जिसको लेकर मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की आम जनता करे। वहीं अगर बात की जाए तो आज खुद रमन सिंह भी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में, वो भी बैठक करेंगे और वहां पे 1 to 1 वो भी चर्चा करेंगे और लगातार वो तैयारी करी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को उस पर जीत दर्ज करी जाए। वहीं अगर दूसरी बात करी जाए तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार वहां पे कल खुद एक कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी पहुंचे हुए थे। लगातार कांग्रेस पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप के बाद वो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नामांकन जो यहाँ पे ब्रह्मानंद नेता उनका नामांकन रद्द हो जाए उनका, तो भारतीय कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जीत के लिए एकदम सरल रास्ता होगा। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर थे वो लगातार भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अपनी दस्तक दे रहे हैं और वहां पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और प्रियंका जी बता दूं कि इस प्रकार के चुनाव लगातार हो रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं एक आदिवासी समुदाय ने जो अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है और जिस प्रकार कल कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का जो आदिवासी समुदाय ने जो विरोध किया है, एक बात तो बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव की, जिस प्रकार की जो आदिवासी समुदाय जो अपने प्रत्याशी को खड़े करेंगे और जिस प्रकार लगातार दूसरे दलों का जो विरोध किया जा रहा है, तो ये तो माना जा सकता है इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि एक प्रत्याशी आदिवासी समुदाय का भी है, वही भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। हालांकि एक चीज और देखी गई, अम्बेडकर पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। लेकिन अब देखना ही होगा कि अग्रिम भविष्य में चुनाव किस प्रकार का और रंग दिखाता है, क्योंकि जिस प्रकार लगातार यहाँ पे चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है तो सरगर्मी बहुत तेज होते जा रही है। लगातार यहाँ पे बड़े लीडरों का आना जाना, जैसे आज खुद रमन सिंह जब पहुंचेंगे तो रमन सिंह खुद आज चर्चा करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे बूथ से बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने ब्रह्मानंद नेताम पे आरोप लगाया है, जिसको नकारा जा रहा है, उसको लेकर भी आज यहाँ पे रमन सिंह जब पहुंचेंगे तो लोगों से चर्चा करेंगे, वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार इनलीगल आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और आज यहाँ पे खुद जब रमन सिंह पहुंचेंगे तो और चीजें स्पष्ट होगी कि रमन सिंह जी का क्या कहना है और चुनाव में किस प्रकार की जीत दर्ज की जाएगी, इसको लेकर लगातार यहाँ पे बूथ पे कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। वहीं पे कांग्रेस पार्टी में लगातार पूरा कोई भी अवसर, क्योंकि सावित्री मंडावी को जिस प्रकार मनोज मंडावी के देहांत के बाद उनको टिकट मिला है, तो एक चीज और थी कि कहीं ना कहीं समाज के लोगों का उनके टिकट को लेकर विरोध था। हालांकि उसको हाई लेवल हाई कमान ने उसको मैनेज कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर घाटी के कांग्रेस पार्टी को भी डर है कि कहीं ना कहीं भीतर घाटी ना हो जाए। जिस प्रकार लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जीत दर्ज कर रही थी, तो इस बार ऐसी चूक ना हो जाए कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़े। इसे सारे पहलुओं को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी पूरी कमर तोड़ के तैयारी करके बैठी हुई है और हर बड़े लीडर लगातार उसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर वो चीजों को देखा जा रहा है, बूथ लेवल पे काम किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बात की जा रही है कि किस तरीके से बूथ लेवल पे काम होगी और यहाँ पे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार उस पर लगातार सीट पे अपनी जीत दर्ज करती आ रही थी, इस बार पुनः वो अपनी कैसे जीत दर्ज करती है। ये प्रियंका जी।